नेक्स्ट भाग की शुरुआत होती है। तब हम देखते हैं कि सैन जुवोन को किस करता है, उसके बाद उसे कहता है हमारे बीच में किस होने के बाद कोई और रिलेशन बनता ही नहीं। तब जुवोन उसे कहती है हम पापा, अंकल और हेजन को क्या बताएंगे। उस पर सैन कहता है उनको हमारे बारे में बताना यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी जो फीलिंग है यह तुम्हारी और मेरी फीलिंग है, यह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसे गले लगाते हुए कहता है मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैन घर पर जाता है, वहाँ पर हेजन वर्कआउट कर रहा था। तभी वह सैन को देखता है, वह भीगा हुआ था, इसलिए उसे कहता है तुम बारिश में कहाँ घूम रहे हो, क्या तुम अभी भी छोटे बच्चे हो और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हुआ है। तभी सैन अपने फेस को इधर उधर हाथ लगाने लगता है। उसके समझ में नहीं आता है कि वो हेजन को क्या बताए। हेजन तो उसकी तरफ देखकर उसे बार बार पूछ रहा था। तभी हेजन कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या। तभी सैन कहता है तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। हेजन घड़ी में देखता है 9:15 हुए थे, इसलिए कहता है मैं क्या छोटा बच्चा हूँ, इतनी जल्दी सो जाओ। तुम्हें लगता है क्या मैं इतनी जल्दी सो जाऊंगा। तभी सैन वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम जुवोन को देखते हैं, वो अपने बेड पर सोने के लिए जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार सैन के साथ हुआ किस याद आ रहा था, उसे ऐसे से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तो दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं, उसके भी हालत सेम थे। वो जुवोन को गुड नाइट का मैसेज करता है। दूसरी तरफ जुवोन को देखते हैं, वो सैन का आया हुआ मैसेज को ओपन करके देखती है। फिर से हम सैन को देखते हैं, सैन जुवोन के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, वह बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था। तभी उसे मैसेज आता है, उसे लगता है जुवोन ने ही उसे मैसेज किया है, इसलिए जल्दी से फोन उठाकर देखने लगता है। तो सोही ने उसे मैसेज किया था कि कल माँ का बर्थडे है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करने जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है वो माँ को कॉल करे या ना करे। तभी उसको सुई का मैसेज आता है, कहती है क्या तुम्हें याद है क्या कल माँ का बर्थडे है। तभी सैन उसे मैसेज करता है कि मैं कल माँ का फेवरेट चीज केक घर पर डिलीवर कर दूंगा। दूसरी तरफ हम जुवोन को देखते हैं, वह सैन की गुड नाइट को रिप्लाई करने के लिए सेम टू यू ओप्पा लिखती है, फिर उसे डिलीट करती है, ओके लिखती है, उसे भी डिलीट करती है और गुड नाइट टाइप करके उसे सेंड करती है। सैन जुवोन के मैसेज को देख लेता है और स्माइल करता है, वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरे दिन हम जुवोन की शॉप में देखते हैं, जुवोन अपने शॉप को फूलों से अच्छी तरह से सजा रही थी। तभी उसे सैन का मैसेज आता है, उसे कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तभी वह खुद के बालों को हाथ लगाती है और फिर भागते आईने के सामने जाती है, फिर अपने बालों को ठीक करती है, लिपस्टिक लगाती है, फिर अपने कस्टमर को अटेंड करती है और सैन का आने का इंतजार करने लगती है। वह बार बार डोर की तरफ देख रही थी। तो दूसरी तरफ हम सैन को देखते हैं, वो अपने कार से जुवोन के शॉप की तरफ जा रहा था। तब उसने जुवोन के लिए कुछ पार्सल लिया था। फिर से हम जुवोन को देखते हैं, जुवोन अभी भी इंतजार कर रही थी। तभी वह देखती है कि सैन कार से नीचे उतर रहा है, ये देखकर वह खुश होती है, फिर अपना काउंटर छोड़कर भागते उसके पास चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि और दोनों भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। सैन ने लाया फूड उसे खाने के लिए देता है, तो वो जल्दी से उसे खाने लगती है। तभी वह सैन की तरफ देखती है, फिर बहुत ही इज्जत से फूड को खाने लगती है। तभी सैन उसे कहता है फूड को तुम वैसे ही खाओ जैसे पहले खाया करती थी, तुम वैसे ही खाते हुए मुझे अच्छी लगती हो। तभी जुवोन पहले जैसे ही खाने लगती है, खाते वक्त उसके मुंह को लग जाता है। सैन अपनी उंगली से उसे क्लीन करके उस उंगली को अपने मुंह में डालता है। यह देखकर जुवोन उसे कहती है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, कोई देख लेगा तो। तभी सैन इधर उधर देखता है, कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तभी वह खाने लगती है। तभी वह सामने देखती है, सामने हेजू जनहो और उनका एक साथी वहाँ पर आए हुए थे और वह तीनों भी उन दोनों को देख रहे थे। यह देखकर जुवोन को खांसी आती है। उस पर सैन करता है क्या हुआ है, तुम्हें पानी चाहिए क्या। तभी जुवोन उसे इशारा करती है कि बाहर देखो। तभी वह देखता है, फिर वह मुड़ जाता है और आराम से अपना खाना खाने लगता है। लेकिन जुवोन तो उन लोगों को वहाँ पर देखकर परेशान हो गई थी। तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। जनहो सैन के पास आता है, उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम दोपहर का लंच बहुत ही जल्दी करने वाले हो और तुम तो यहाँ पर हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लेता। तभी जुवोन उसकी ये बातें सुन के रिलैक्स हो जाती है, उसे कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी हम सैन को देखते हैं, सैन जुवोन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी
तभी हेजू और जनहो के साथ आया हुआ लड़का जुवोन को देखकर कहता है, अच्छा यह डॉक्टर किम सैम की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर जुवोन तो शॉक हो जाती है, तो सैम स्माइल करने लगता है। तभी हेजू उसे लड़के को बताती है कि यह सैम की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसकी फैमिली है। तभी हेजू जुवोन को कहती है, मैं तो यहाँ पर हेजन को मिलने के लिए आई थी। उस पर जुवोन कहती है, वह तो हमेशा यहाँ पर आते जाते रहता है। वह कहती है, अगर मैं अभी उसे कॉल करूँ तो वह मेरे कॉल का आंसर भी नहीं देगा, क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है। तभी उन दोनों के साथ आया हुआ लड़का जुवोन और सैम की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो तुम लोगों की तरफ देखकर फैमिली वाली वाइब नहीं आ रही है। उसकी बातें सुनकर जुवोन तो टेंशन में आ जाती है, लेकिन सैम स्माइल करते हुए उसे कहता है, अच्छा फैमिली वाली वाइब नहीं आ रही है तो फिर कौन सी वाइब आ रही है। उस पर वो कहता है, फ्लर्टेशन की वाइब आ रही है। तभी जुवोन डर जाती है कि कहीं उनका सच सामने न आए, इसलिए जल्दी से कहती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्या मैं आप लोगों के लिए कॉफी लेकर आ जाऊँ। ऐसा बोल के कॉफी लेने के लिए चली जाती है। तभी सैम जुवोन की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी जुवोन इशारों से सैम को साइड में आने के लिए कहती है। सैम वहाँ से उड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। ऐसा बोलकर उसके पास चला जाता है। तभी वह लड़का सैम को जाते हुए कहता है, मुझे अजीब लग रहा है, मैं ऐसी चीजों को एक ही नजर में पहचान लेता हूँ, जरूर इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी हेजू उसे कहती है, कुछ भी मत बको, वो तो सिबलिंग है, ऐसा उनके बीच में कुछ भी नहीं है। तभी जनहो भी कहता है कि हाई स्कूल की टाइम से ही मैं उन्हें जानता हूँ, वो ऐसे ही है, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवोन सैम को लेकर स्टोर रूम में चली जाती है। तभी सैम कहता है, मैंने सुना है कि स्ट्रेंजर एक ही नजर में सच्चाई को पहचान लेते हैं। तभी जुवोन कहती है कि पापा, अंकल और हेजन को हमारे बारे में पता चलने से पहले दूसरों को पता चला तो ये अच्छा नहीं होगा। उस पर सैम कहता है, हम बहुत ही जल्दी हमारे फैमिली को बता देंगे। तभी जुवोन कहती है कि उन लोगों को बताने की तुम्हारी हिम्मत होगी क्या। उस पर वह कहता है कि तुम टेंशन मत लो। तभी उसे उनके फ्रेंड आवाज देते हैं। तभी जुवोन कहती है, हम आ रहे हैं। सैम तो स्माइल ही करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह सबके लिए कॉफी देती है, वो लोग कॉफी पीते हैं। तभी उनके साथ आए लड़का कहता है, सच में यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। तभी हेजू जुवोन को कहती है कि अगर तुम्हें हेजन मिले तो उसे बता देना कि मेरे कॉल को रिसीव करो। उस पर जुवोन कहती है, ओके। तभी जनहो सैम को कहता है, मैंने बाहर तुम्हारी कार देखी है, चलो हम साथ में जाते हैं। तभी सैम कहता है, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकने वाला हूँ। तभी उसका फ्रेंड कहता है, तुम बिना कारण के यहाँ पर क्यों रुकना चाहते हो। तभी हेजू उसे पकड़ती है और उसे कहती है, चलो यहाँ से। उसे वहाँ से बाहर लेके जाने लगती है। जुवोन कहती है, यहाँ पर फिर से आना। सैम भी कहता है, दोबारा यहाँ पर आ जाना। फिर जुवोन के पास सैम बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जुवोन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तभी वह समझ जाता है और उसे कहता है, ओके मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम के पापा जुवोन के पापा को कहते हैं कि कल से तुम्हारे व्यवहार में कुछ तो चेंज आ गया है। तुम हॉस्पिटल में गए थे तो क्या हुआ, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी हुई है क्या। उस पर जुवोन के पापा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ है बताओ। तभी वह कहते हैं कि मैं कल रास्ते से जा रहा था, तभी हेजन की माँ मुझे टकराई। उसने मुझे बताया कि उसने किसी को मार डाला। मैं टेंशन में आ गया, फिर उसे साइड लेकर चला गया और वहाँ पर उसे पूछा कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी उसने कहा कि यह मेरा पास्ट है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। जुवोन के पापा कहते हैं, मेरे बारे में छोड़ दो, लेकिन तुम हेजन के बारे में सोचो। इतने सालों से वो तुम्हारा आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तुम्हें उसको मिलना चाहिए। तभी वह कहती है कि मैं हेजन से कांटेक्ट नहीं करना चाहती। अगर आप उसे बता देंगे कि आपने मुझे पूसान में देखा है तो मैं अपना पूसान में जो स्टोर है उसे बंद कर दूंगी और हमेशा के लिए पूसान से दूर चली जाऊंगी। इसलिए आप ऐसा ना करें, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे जब जब उसकी याद आएगी तब तब मैं उसके फेस को देखा करूंगी। मैं आपके सामने बैक करती हूँ। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। सैम के पापा कहते हैं कि अगर उसने किसी की हत्या की है तो जरूर उसने जाने अनजाने में की होगी। खुद की सुरक्षा करने के लिए उसका कोई तो रीजन रहा होगा। तुमने उसे क्या कहा। जुवोन के पापा कहते हैं कि उसने मुझे कहा कि मैं इस बारे में हेजन को ना बताए। अगर हेजन को पता चला तो वो यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, फिर हेजन अपनी माँ को कभी भी मिल नहीं सकेगा। तभी सैम के पापा कहते हैं, उसने जो हत्या की है इसका रीजन क्या है, इस बारे में उसे हेजन को सच बताना होगा, इसे वह सहमत हो जाएगा। तभी जुवोन के पापा कहते हैं, वह बोल रही थी कि उसे आपने बच्चे को नहीं मिलना है। यह बोलते वक्त उसको कितना दर्द हो रहा था, इसको हमें समझना
चाहिए। मैं इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए कल उसे मिलने के लिए पुसान जा रहा हूँ। सैम के पापा कहते हैं क्या वह पुसान में रहती है? उस पर जुवोन के पापा कहते हैं वह पिछले ही वर्ष में पुसान में शिफ्ट हो गई है, वो अपना हेयर सैलून चला रही है। मैं उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए जो करना पड़ेगा वह सब कुछ करूँगा। उसके ऊपर सैम के पापा कहते हैं अगर हेजन अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता होगा तो क्या करोगे? जुवोन के पापा कहते हैं वह अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहता होगा, वह जरूर मिलेगा। वो कहते हैं मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, तुम्हें उसे एक बार तो बात कर लेनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। तुम्हें पता है ना जब वह कोरिया आया था तो कितने दिनों तक वह गांव में ही रह रहा था, लेकिन वह हमसे मिलने के लिए तुरंत नहीं आया। तो सोचो वह अपने माँ को 20 साल के बाद कैसे मिलेगा। हमें तो उसके लिए कोई स्टोर ओपन करना चाहिए या उसके लिए कोई जॉब देखना चाहिए। तभी जुवोन के पापा कहते हैं तुम सही बोल रहे हो, उसने अपने लाइफ में सिर्फ बास्केटबॉल ही खेला है, अब उसके पैर में चोट आ गई है तो हमें उसे क्या करवाना चाहिए।